सेट कर देना इसे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और आज के इस डाउट सेशन में भी कुछ सवाल जो नहीं बने होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और ये मैंने कल ही बोल दिया था बच्चों, ठीक है। कल ही मैं बोल के गया था प्रॉपर आपको कि कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो आपको लेटेस्ट सीरीज का जो हमने टेस्ट लिया था, जो बच्चों हमने टेस्ट लिया था उसी टेस्ट का आज डाउट क्लास है। ठीक है बेटा, डाउट क्लास होगी ये। और जो सवाल आपको उस टेस्ट में नहीं बने होंगे उनकी हम डाउट क्लास प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। और आंसर की बेटा आपको दे दी होगी मैंने उस टेस्ट की, ये आंसर की अपलोड करा दी है। आप अपनी अपनी आंसर की अपने अपने सेट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये आंसर की प्रॉपर तरीके से अपलोड करा दी गई है बच्चों, ठीक है। और उसी के साथ जो अब चलेगा बच्चों वो डाउट सेशन चलेगा। और इस डाउट सेशन में सवाल कैसे कैसे बनेंगे हम प्रॉपर तरीके से बेटा जानेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, अभी तुरंत अपलोड कराइए। अभी मैंने तुरंत टेस्ट कल दिया था, टेस्ट के बाद आंसर की आज सेकंड डे आंसर की मिलती है बेटा, सभी को पता होगा। तो सारे बच्चों अपने अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। जो सवाल आपको गलत बने हैं, आपसे सवाल नहीं बन रहे, आप उनको पूछ सकते हो प्रॉपर तरीके से और जान सकते हो बच्चों, ठीक है। कल हमारी लेटेस्ट सीरीज की लास्ट क्लास हुई थी और कल मैंने क्लास बेटा सभी बच्चों को पता होगा 11 बजे नहीं हुई थी कल क्लास मैंने 5 बजे ली थी, ठीक है बच्चों। सुबह थोड़ी सी दिक्कत थी इसलिए सुबह क्लास नहीं ली थी। और वो क्लास कल की क्लास जो थी वो 5 से 6 ली थी मैंने शाम को बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चों ने प्रॉपर तरीके से क्लास पढ़ ली होगी, लास्ट क्लास भी। और कल ही मैंने बोला था कि क्लास हमारी 11 बजे ही रहा करेगी, वो एक दिन के लिए मैंने कल शेड्यूल की थी 5 को शाम को, ठीक है। बाकी अपनी टाइमिंग फिक्स है। रीजनिंग की क्लास का टाइमिंग फिक्स है बच्चों। रीजनिंग की क्लास का टाइमिंग सभी बच्चों को पता होगा। रीजनिंग जो क्लास का जो टाइम है वो बिल्कुल फिक्स है। क्लास हमारी 11 बजे से लेकर और 12 बजे तक प्रॉपर तरीके से चलती है। ये शेड्यूल सभी का फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक अलग केस है, अदरवाइज ये शेड्यूल हमारा प्रॉपर फिक्स रहता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तब डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक कल से शुरू होगा। तो बच्चों से मैं लास्ट में 5-2 मिनट में पूछ लूंगा, जो भी मन करेगा उसे शुरू कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें तो सारे कराने हैं। तो आपका जो भी मन पहले पढ़ने का करेगा वो बता देना, लास्ट के 2 मिनट में बताएंगे। अभी कोई नहीं बेटे, ठीक है। तबीयत बहुत ठीक है बच्चों, लवकुश कुमार, ठीक है बच्चे। अब तबीयत बहुत ठीक है और आप देख भी पा रहे होगे काफी अब हद तक बहुत ठीक हो गया हूं, रिकवर हो चुका हूं। तो प्रॉपर तरीके से क्लास होगी, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो शुरू कर लें, टेस्ट का डाउट सेशन को शुरू कर लें। तो सबसे पहले जो मैंने कल टेस्ट दिया था 20 क्वेश्चन का, आप उनमें से जो जो सवाल नहीं बने पूछ लो, पूछ लो भाई। डाउट जो जो है जल्दी से पूछो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेस्ट की। टेस्ट मैं भी निकाल देता हूं। कल मैंने आपको लेटेस्ट सीरीज का टेस्ट दिया था, टेस्ट था हमारा लेटेस्ट सीरीज का। तो लेटेस्ट सीरीज का जो मैंने आपको टेस्ट दिया था 20 क्वेश्चन का, आप उसमें से सवाल पूछ सकते हो। आप बच्चों उसमें से सवाल पूछ सकते हो, जल्दी से पूछ लो बेटा। सिवा गुलशन कहते हैं सर सवाल नंबर पहला ही बता दो गुरुजी, पहला ही बता दो। तो पहला ही सवाल बता देते हैं बेटा। REST, पहले लिखा है REST, फिर SEST, फिर दूसरे पे लिखा है SFST, तीसरे पे पता नहीं क्या होगा, चौथे पर SFTU, SFTU ये बना हुआ है। और अगला पद पूछा है बच्चों, अगला पद क्या आएगा, ठीक है। ये पूछा है बच्चों, ये पूछ लिया है। तो जब भी इसका सवाल बनेगा, कैसे कैसे सवाल बनेंगे जानते हैं बच्चों। पहला सवाल एक एक करके सारे करा दूंगा बेटा, समझ लो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा। इस सवाल में बच्चों क्या लॉजिक चल रहा है, कोई बच्चा बताएगा, कोई बच्चा इस सवाल में लॉजिक बताएगा। RSS
SFTU, कोई भी बच्चा इसका लॉजिक बताएगा। TTT, RSSS, वही लेटर, वही लेटर बेटा हम रिमूव मूव कर रहे हैं, वही लेटर बेटा आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? क्लियर हुआ? एक काम करते हैं, एक लॉजिक लगा दें इसमें। लॉजिक ये, REST में देखो, पहले EST रिपीट हुए, पीछे के 3 रिपीट हुए, पहला वाला चेंज हुआ। ठीक है, जब इससे ये बनाया तब, अब इससे जब ये बनाया तो आपने देखा दूसरा वाला ये रिपीट चेंज हुआ, बाकी सब रिपीट है, SST। अब इस वाले में जब ये बनाऊंगा तो पहले वाले में देखो पहला वाला रिपीट हुआ, सॉरी पहला वाला चेंज हुआ, पहला वाला चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, बाकी सब रिपीट। अगले वाले में दूसरा चेंज हुआ, बाकी सब रिपीट। अगले वाले में तीसरा चेंज होगा, बाकी सब रिपीट। तो एस एफ और टी, और तीसरा चेंज कर दो। चेंज कैसे होता है? आर के बाद एस एक बढ़ा के चेंज होता है, एक बढ़ा के, ई के बाद एफ एक बढ़ा के चेंज होता है, तो एस के बाद एक बढ़ा के बेटा टी बनेगा। तो एस एफ टी टी बनना चाहिए। क्या एस एफ टी टी ऑप्शन है? क्या बच्चे एस एफ टी टी ऑप्शन है? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन लग जाएगा। अगले वाले में चौथा चेंज हो जाएगा, टी से यू बन गया, देखो +1 हुआ, एस एफ टी समान है। तो राइट ऑप्शन जो बच्चा बनेगा वो डी बनेगा। इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन बच्चों डी होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? लॉजिक ये चल रहा था, पहले वाले में पहला लेटर चेंज, पीछे के 3 रिपीट, पहले पहला चेंज हुआ, दूसरे में दूसरा चेंज, तीसरे में तीसरा चेंज, चौथे में चौथा चेंज। ये पैटर्न चल रहा है बच्चों, ये पैटर्न चल रहा है। अंशु, क्या समझ में नहीं आया बेटा? सवाल समझ में नहीं आया? ये तो सिंपल सवाल था, थोड़ा सा लॉजिकल जरूर था। दोबारा समझा देता हूं। REST, SEST, SFST, SFTU। दोबारा समझ लो बच्चों। पहले वाले लेटर में देखो हुआ है पहला वाला लेटर +1, पहले में +1 हुआ है, बाकी सब समान है, देखो EST। दूसरे वाले में दूसरे लेटर में +1 हुआ है, बाकी सब समान है, S समान है और ST पीछे समान है। अब तीसरे वाले में, तीसरे में +1 होगा, तीसरे में बच्चों +1 होगा, तीसरे में, बाकी सब समान। तो SE तो समान रहेगा। पहले SE, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये बन गया SST समान, ई के बाद F बना। अब जब इससे ये बनाएंगे तो थर्ड वाले में +1 होगा, थर्ड वाले में +1 होगा, बाकी सब समान। तो एस एफ समान रहेगा, पीछे टी समान रहेगा, और एस में एक बढ़ा दो बेटा, क्या बन जाएगा? टी, तो एस एफ टी टी बन जाएगा। यही इसका ऑप्शन है बेटा। ठीक, अगले वाले में जाएंगे तो चौथे वाले में +1 कर दो, चौथे वाले में +1 कर दो, बाकी एस एफ टी समान हो जाएगा, एस एफ टी समान हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों, पहले वाले में +1 किया है, फिर दूसरे में +1 किया है, फिर तीसरे में +1 किया है, फिर चौथे में +1 किया है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसी कॉन्सेप्ट से सवाल प्रॉपर तरीके से बनता चला गया है। क्लियर बच्चों? अगर बेटा टेस्ट पेपर ये लगाए होंगे तो समझ में आएगा। कल मैंने टेस्ट दिया था बेटा, वो लगाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8, एक बच्चा कह रहा है सर सवाल नंबर 8वां बता दो, तो सवाल नंबर 8 समझ लेते हैं। विकास कुमार का क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8वां सवाल क्या कहता है? 8वां सवाल बेटा कहता है RTX SX Z TXY $YZ $YZ। तो RTX डैश SX डैश Z डैश TXY
डैश डैश बाई जेड, आपको 3 और 2 5, 5 1 2 3 4 5 कॉलम खाली हैं, 5 कॉलम बेटा भर दो। कैसे भरे जाएंगे? सवाल नंबर 8वां देख लो, क्वेश्चन नंबर 8वां सभी ने किया होगा। सवाल नंबर बेटा 8वां सवाल को समझ लेते हैं। 8वें सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बता दो बेटा, 8वें सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? सारे बच्चे जल्दी से बता दो। क्या हम इसको सीरीज बनाएंगे? 5 का पेयर बनेगा या 4 का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो 4 4 के पेयर बना सकता हूं। 4 4 के पेयर अगर मैं इसके बेटा डिवाइड करूं 4 4 4, तो कुछ कहानी ऐसे बनेगी, कुछ कहानी ऐसे बनेगी, RSTU। देखो RTX तो RTXY, तो RTXY तो बेटा इसमें बन गया। दो अलग अलग पेयर है, देखो RTXY और RTXY, ये वाला पेयर इससे मैच करेगा, ये वाला पेयर इससे मैच कर रहा है, RTXY और ये वाला पेयर इससे मैच करेगा। पीछे बाई जेड है तो यहां बाई जेड बढ़ाएगा, तो SXYZ, तो SXYZ ये बन जाएगा और यही इसका आंसर है। तो क्या क्या भरा हमने? बाई RSX, यही इसका राइट ऑप्शन है। और सवाल का बच्चों राइट ऑप्शन ये बन जाएगा, बाई RSX बन जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन बच्चों यही बनेगा, जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा वो बच्चों ये बन जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों का? क्वेश्चन नंबर 11 और 15, 15वां सवाल और देख लो बेटा, 15वां सवाल और देख लो, ठीक है? 15वां क्वेश्चन और देख लो, एक एक करके सारे करा दूंगा, बस देखते रहो सामने, ठीक है? 15वां क्वेश्चन कहता है डैश OM डैश ONM डैश MNON डैश OMN डैश N, ये बना हुआ है। डैश OM डैश ONM, ठीक है? डैश MNON डैश OMN डैश N, ये बना हुआ है। 3 2 5 कॉलम खाली हैं, 1 2 3 4 5, इनमें क्या भरा जाएगा ये वाली बात पता करनी है, ये वाली बात पता करनी है। तो सवाल नंबर 15 का आंसर और देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? कोई भी बच्चा जल्दी से बताए 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर, कोई भी बच्चा जल्दी से बनाए। 15वें क्वेश्चन में बेटा क्या सीरीज चल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 का पेयर है, 18 का पेयर है बेटा। क्या आंसर बनेगा जल्दी से बता दो। क्या बनना है बच्चों? MNOMO, क्या लॉजिक बनेगा? MOM भर दूं? MOM NON MOM NON MOM और NON, सिंपल था। तो लॉजिक क्या है? MOM MOM और दूसरा पेयर बनेगा NON, ये पेयर भर दो, यही वाला 3 और 3 6 का पेयर भर जाएगा। MOM NON MOM NON भरते चले जाओ। तो आंसर क्या भरा हमने? MNOMO। तो जो हमने फिल किए वही सवाल के आंसर है, यही बच्चों सवाल के राइट ऑप्शन बन जाएंगे। अगर ये चेक करेंगे तो MNOMO बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सवाल का आंसर भी लग जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बच्चों बी होगा। 15वें सवाल का बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ 6 6 ब्रेक कर दो तो भी बन जाएगा, 6 6 ब्रेक कर दो तो भी बन जाएगा बेटा, ठीक है? पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? 15वां सवाल हो गया। और पूछ लो बच्चों जल्दी से, और पूछ लो बच्चे। 17 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां सवाल भी देख लो बेटा। 17वां सवाल क्या कहता है?
डी एफ एच एफ एच जे क्वेश्चन मार्क जे एल एन एल एन पी, ये बनेगा। 17वें सवाल का आंसर क्या बनेगा बता दो बेटा। 17वें सवाल का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 17। एक एक करके हम इसी तरीके से सारे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी डीपीपी पे पहुंच रहा हूं बेटा, पहले ये टेस्ट पेपर खत्म कर दूं, उसके बाद डीपीपी पे भी पहुंच रहा हूं, अभी तुरंत पहुंच रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये तो सिंपल सवाल है, ये तो कर लिया होगा बच्चों, इतने सिंपल मत पूछो। तो वो डी से बनेगा एफ, तो 4 और 2 6। अब आगे कितना जोड़े पता नहीं, लेकिन यहां पर भी देखो 10 और 2 12, दो दो जोड़ रहा है, तो पहले वाले में तो दो दो जोड़ दो, पहले वाले में दो दो जोड़ दो। 6 और 2 8, 8 पर एच आएगा, 8 और 2 10, 10 और 2 12, पहले में तो दो दो जोड़ दिए बेटा। फिर दूसरे में देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, प्रत्येक में दो दो जोड़ रहा है, ऊपर भी दो दो जोड़ रहा है बच्चों। दूसरे लेटर में भी दो दो जोड़ रहा है, जोड़ दो बेटा। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 पर बेटा कौन आएगा? जे। दूसरे पर बेटा जे आना चाहिए। तीसरे बेटा एच से जे बना, यहां पर भी दो दो जोड़ दो, यहां दो जोड़ेंगे तो बेटा एल बनेगा, एल में दो जोड़ेंगे एन बनेगा, एन में दो जोड़ेंगे पी बनेगा। तो सवाल का आंसर क्या बन जाएगा? एच जे एल, एच जे एल बनेगा, और यही सवाल का राइट ऑप्शन है। क्लियर? एच जे एल बन जाएगा, यही सवाल का राइट ऑप्शन है। पॉइंट क्लियर है बेटा? एक साइड से सारे मत पूछो है, सारे मत पूछो। क्वेश्चन नंबर 11 और देख लो, एक बच्चे का काफी टाइम से मैसेज आ रहा है 11वें सवाल के लिए, 11वें सवाल के लिए काफी टाइम से मैसेज आ रहा है, तो 11वें सवाल का सवाल और देख लेंगे। 11वां सवाल कहता है डबल सी ई डबल डैश जी सी सी डी ई डबल एफ डी ई डबल एफ 1 2 3 सी डी एफ जी सी, ये बनेगा सवाल। इसको सवाल को और समझ लेंगे, इस सवाल को और समझ लेंगे। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर बेटा 11 को समझ लो। कितने कॉलम खाली हैं इसमें, एक बार चेक कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम खाली है, तो 8 बेटा खाली होने चाहिए। तो 4 और 4 8 खाली है, बिल्कुल सही है। भर के देखते बेटा इसमें क्या भरा जाएगा। तो अगर हम भरें जी सी जी डबल सी, तो देखो बड़ा पेयर क्या है? जी डबल सी डी ई डबल एफ डी ई डबल एफ, इसी पेयर को भर दे। जी डबल सी जी डबल सी ट्रिपल सी आ रहा है बेटा, है ना? जी ट्रिपल सी डी ई डबल एफ जी ट्रिपल सी डी ई डबल एफ जी ट्रिपल सी डी ई डबल एफ डी ई डबल एफ। एक सी इसमें गड़बड़ लग रही है ना बच्चों? एक सी इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है, यहां ट्रिपल सी होना चाहिए था, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जी ट्रिपल सी बनेगा। जी डबल सी नहीं, जी ट्रिपल सी बना दो, और हमारा पेयर पूरा बनता चला जाएगा। जी ट्रिपल सी कर दूं अगर, तो भर जाएगा बेटा पेयर, ठीक है। कैसे देखो, यहां से भर के दिखा देता हूं। जी जी ट्रिपल सी डीई डबल एफ डीई डबल एफ एक पेयर, जी ट्रिपल सी डीई डबल एफ दूसरा पेयर, और जी ट्रिपल सी डीई डबल एफ अगला पेयर। ये पूरा पेयर भर जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, वो ये है, यहाँ एक डबल सी ट्रिपल सी कर लेना। इसका आंसर ये बनना चाहिए था, इसका आंसर ये बनेगा। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमने क्या क्या भरा? डी डबल एफ भरा, डी डबल एफ, और जी डबल सी भरा, और ई एफ भरा, ई एफ भरा। तो ये इसका राइट ऑप्शन बच्चों बनेगा, यही इसका राइट ऑप्शन बनेगा। तो डी डबल एफ जी डी डबल एफ जी डबल सी ई एफ, और डी ऑप्शन करेक्ट बन गया बच्चों। ये डी ऑप्शन करेक्ट बनना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वो मैंने सही कर दिया बेटा। या डबल सी नहीं है, या ट्रिपल सी कर लेना, ट्रिपल सी कर लेना, ठीक है बच्चों। एक हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक थी, वो मैंने सही कर ली। एक सी यहाँ कम लिखी है, वो सही कर दिया है मैंने, ठीक है। बता रहा हूं भी बता रहा हूं, ठीक है, धीमे धीमे। 16वां क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर बेटा 16 और देख लेते हैं।
सवाल नंबर 16वां और देख लेते हैं। आप लगातार अब सारे सवाल पूछ रहे हो मुझसे, है ना। 16वां सवाल कहता है एडीसीजी, ये किसने पूछा बेटा इतना सिंपल सवाल? एडीसीजी, एडीसीजी एफ के जे, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? अगला बेटा क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? ये सवाल पूछा गया है। 16वां सवाल और देख लेते हैं। सवाल नंबर बेटा 16वां, ठीक है। सवाल नंबर 16वां और समझ लो। 16वां सवाल में क्या दिक्कत आ रही बेटा, देखना। अल्टरनेट सीरीज लगा दो, ए सी एफ। पहले कितने जोड़ दिए बेटा? 2। फिर कितने जोड़ दिए बेटा? 3। अब कितने जोड़ दिए बेटा? 4। 6 और 4 10। ऊपर लगा दो अल्टरनेट, डी से जी बनाओ। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 15 पर ओ आ जाएगा। 11 5 16 बेटा, 16 पे पी आएगा। 11 5 16 पर पी आएगा, तो 11 5 16 पे पी होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन बच्चों पी होगा। अल्टरनेट सवाल है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है, और पी बन जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन होगा। डी बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका पी बनेगा, पी बन जाएगा। अल्टरनेट सीरीज है, और अल्टरनेट सीरीज मैंने आपको बताई होगी, ठीक है बच्चों। एन नहीं आएगा बेटा। 4 में 3 जोड़ दो 7, और 7 में 4 जोड़ दो 11। अब बेटा 3 जोड़े 4 जोड़े 5 जोड़ दो, 11 और 5 16। 11 और 5 कितना हो जाता है बेटा? 11 5 16, 16 पे पी आता है, ठीक है। जितिन प्रसाद का क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, 6 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो। सवाल नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसकी कहानी को भी समझ लेते हैं। 6 बाई एम बनेगा। बाई एम के बाद बेटा डब्ल्यू ओ बनेगा। डब्ल्यू ओ के बाद बेटा यू क्यू बनेगा। यू क्यू के बाद बेटा क्वेश्चन मार्क बनेगा, और उसके बाद क्यू यू बनेगा। क्यू यू बनेगा। आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पे बच्चों क्या बनेगा? सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 को भी देख लेते हैं बेटा। सबके करा रहा हूं एक एक करके, ऐसा कोई सी भी बच्चे को नहीं छोड़ रहा जिसके सवाल नहीं करा रहा हूं मैं। हर बच्चे के करा रहा हूं, एक एक करके सारे पूछ लो। हर बच्चे के सवाल करा के जाऊंगा। अभी बहुत समय है, अभी आधा घंटा ही हुआ है। अभी आधे घंटे में भी और इतने ही सवाल और लग जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इसका आंसर ढूंढो जल्दी से। देखो 22 से डब्लू बनेगा, तो पहले 2 कम कर दिए। 25 में से 2 कम 23, 23 में से 2 कम 21, 21 में से 2 कम करेंगे तो बेटा एस बनेगा। एस में 2 कम करेंगे तो बेटा आपका आपका क्यू बनेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देख लो, एम से ओ बनेगा। अब तो प्लस का 2 कर रहा है। 15 और 2 17 बनेगा। 17 और 2 19 बनेगा, और 19 और 2 21 बनेगा। तो डबल एस आ जाएगा। डबल एस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले नीचे -1 और 2 चल रहा है, ऊपर +2 चल रहा है। ऊपर बच्चों +2 चल रहा है। क्लियर है? आयुष तिवारी, HW का कौन से वाले HW का 12 नंबर? HW वाली फाइल नहीं होगी। HW पता नहीं मैंने कौन सा दिया होगा। आप क्वेश्चन को पूरा लिख दो आयुष तिवारी बेटा, क्वेश्चन को पूरा टाइप कर दो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि HW में कौन सा दिया था, ठीक है। विशाल का 5 नंबर और देख लेते हैं बेटा। 5 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां सवाल कहता है ए डैश डैश बी सी डी ई डैश डैश ए BBCD डैश डैश AA डैश डैश ई। ये पूछा है, इसमें क्या भरा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम खाली हैं, और 4 और 4 8 भरने हैं। 4 और 4 8 भरने हैं बेटा। इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें कोई फिक्स पैटर्न रिपीट चल रहा होगा, करके देख लेते हैं। ABBCD ABB, तो ABBCDE F ABBCDEF ABBCDE। एक काम करते हैं, देखो AA इसमें भरा जाएगा। एक सिंपल रिपीटिंग है, यहां से उठाते हैं ABBCD, ठीक है। हमने देखा डी के बाद ई डबल आ रही है, ई को डबल कर लो, ई को डबल कर लो।
और आगे देखो ए डबल बी भरेंगे तो ए डबल बी भरेंगे तो ए डबल हो जाएगी, आगे ए डबल हो जाएगी, तो डबल ए डबल बी सी डी, सी डी डबल ई, ये भर दो। डबल ए डबल बी सी डी डबल ई, डबल ए डबल बी सी डी डबल ई, डबल ए डबल बी सी डी डबल ई, बिल्कुल सही है। तो डबल ए डबल बी सी डी डबल ई, ये पैटर्न चलेगा। डबल ए डबल बी सी डी डबल ई, डबल ए डबल बी सी डी डबल ई, क्लियर। डबल ए डबल बी सी डी डबल ई, क्लियर। ये पूरा पैटर्न बन गया। तो ये आपका पेयर था, ये बच्चों आपका पेयर था। आंसर क्या बनेगा? ए बी ई ए डबल ई और सी डी, यही सवाल का राइट ऑप्शन होगा बच्चों, यही सवाल का राइट ऑप्शन होगा। तो आंसर जो एग्जैक्ट बनेगा वो यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्लियर। सवाल को उसी में ध्यान से देखेंगे तो लॉजिक उन्हीं में से अपने आप निकलता चला आ रहा है, उन्हीं से में बेटा सवाल निकलता चला जा रहा है, ठीक है। डेट बेटा 12 तारीख थी, सॉरी डेट आपकी कितनी थी फॉर्म की? ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन में बता देता हूं, एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूं आपके सामने, ठीक है बेटा, आपको अभी बता देता हूं। अंडर ग्रेजुएशन वाले की रह गई है बेटा, 10+2 वाले रह गए। इनकी 10+2 की लास्ट डेट है 27 तारीख बेटा, 27 तारीख लास्ट डेट है एनटीपीसी की बेटा, ठीक है। तो जो 10+2 वाले फॉर्म पड़ेंगे एनटीपीसी में, एनटीपीसी में उसकी लास्ट डेट बेटा 27 है, 27 अक्टूबर, ये इसकी लास्ट डेट है। 27 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ग्रेजुएशन वालों की डेट निकल चुकी है, ध्यान रखना, ग्रेजुएशन वाले की डेट निकल चुकी है, 20 तारीख लास्ट डेट थी, ठीक बेटा। आयुष तिवारी बेटा, मैंने आपको बोला था 12वां सवाल, मुझे पता नहीं कौन सा 12वां सवाल है, ठीक है, इसलिए आप मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा 12वां सवाल पूछ रहे हो। HW मैंने कब दिया था और कौन सा 12वां सवाल है, इसलिए मुझे क्लियर नहीं है बच्चों, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा होगा, चेक कर लेना बेटा, ठीक है। 19 नंबर बता दो, 19 नंबर सवाल और देख लो। आपने सारे सवाल तो मुझसे करा लिए, टेस्ट बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? सारे बच्चों ने सारे सवाल तो मुझसे ही करा लिए हैं। 19 नंबर सवाल और देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल अभी कराया तो था थोड़ी देर पहले, ये दो दो बार पूछ रहे हो बच्चे। 19वां सवाल करा तो दिया, 19वां सवाल अभी कराया नहीं है, क्या कर रहे हो? छठवां सवाल ही 19वां सवाल जैसा है, जैसा छठवां है वैसा ही 19वां ऐसा है, प्लस हो रहा है उसमें भी, कर सकते हो। बाई एफ डब्ल्यू जे यू एन एस आर क्यू वी, अगला पद क्या आएगा? अगला पद क्या आएगा? 19वां सवाल और देख लो। ये इतने सिंपल सिंपल सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं भैया? 22 से बेटा डब्लू बनेगा 2 कम, फिर 2 कम, फिर 2 कम, फिर 2 कम, 17 में 2 कम करूंगा तो पहले बेटा ओ बनेगा, सबसे पहले बेटा ओ बनेगा। एफ से जे बनेगा तो 6 और 4 10, 4 जोड़ दो, 10 और 4 14 जोड़ दो, 14 और 4 18 जोड़ दो, 18 और 4 22 जोड़ दो, और 22 और 4 26 पर जेड बनेगा, तो ओ जेड आना चाहिए, ओ जेड बनेगा। बेटा इतने सिंपल सिंपल सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इतने सिंपल सिंपल सवाल बच्चे क्यों पूछे जा रहे हैं, है ना? इतने सिंपल सिंपल सवाल भी पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, ये सवाल अब इतने इजी सवाल नहीं बताऊंगा। इतनी मेहनत बेटा इसलिए नहीं कराई जाती कि आप इन सवालों को नहीं लगा पाए।
इन सवालों को बच्चों नहीं लगा पाए, ठीक है। चेंज करूं अब, डीपीपी पे पहुंचे हैं अब, डीपीपी पे पहुंचे। तो कल जो डीपीपी दी थी उसमें से सवाल पूछ लो, कल की डीपीपी के क्वेश्चन। तो डीपीपी थर्ड से सवाल पूछे जाए, पूछ लो। कल मैंने आपको डीपीपी 3 दी होगी, तो डीपीपी 3 में कौन कौन से सवाल नहीं आए बेटा उनको भी पूछ लो। अब मैं डीपीपी पे पहुंच रहा हूं, डीपीपी पे जो सवाल नहीं बने होंगे वो पूछ लो कल की डीपीपी के। मैं भी खोल लेता हूं लेटेस्ट सीरीज की डीपीपी, बिल्कुल बेटा ओपन कर ली मैंने भी। अब लेटेस्ट सीरीज की डीपीपी के सवाल पूछ लो। डीपीपी में कल जो सवाल मैंने दिए थे आपको डीपीपी 3, कल की क्लास के, कल वाली डीपीपी, उसमें से जो सवाल नहीं आए उनको पूछ सकते हो, पूछ लो बच्चों। पूछ लो बच्चों भाई। लवकुश बेटा आप बहुत कमेंट करते हो, हाँ? लवकुश कुमार, तो बेटा प्लीज इतने कमेंट मत किया करो, क्योंकि आपके कमेंट के चक्कर में दूसरे बच्चों के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बात में ही नहीं पढ़ पाता हूं मैं, क्योंकि कमेंट बहुत स्पीड से चल रहा है बेटा, कमेंट बहुत स्पीड से चल रहे हैं और मैं सबके कमेंट फिर पढ़ भी नहीं पाता हूं। तो मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं, आप सिर्फ सवाल को लिख दिया करो बस, क्वेश्चन नंबर, और वहां से क्लियर हो जाता है, मुझे पता चल जाएगा। मैंने आपके सामने साफ साफ लिख दिया है डीपीपी 3, मतलब कल की डेट की जो डीपीपी थी, कल कितनी तारीख थी 21, 21 अक्टूबर की डीपीपी, 21 अक्टूबर की जो डीपीपी जो मैंने आपको दी थी उसमें से अगर कोई सवाल नहीं बना हो तो वो पूछ सकते हो। तो एक बच्चा कह रहा है विशाल 7 नंबर सवाल, तो 7 नंबर सवाल को सबसे पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 7 को, ठीक है। एक एक करके सारे सवाल समझ लो। 7वां सवाल सबसे पहले समझते हैं। एफ एम क्यू एक्स डी जे एस ए क्वेश्चन मार्क जेड डी डब्ल्यू जी और एक्स ए बाई जे, ये सवाल है 7वां। और 7वें सवाल का आंसर समझते हैं, 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, ठीक है। आयुष तिवारी बेटा आपका मैंने बोल तो दिया, एच डब्ल्यू वाला सवाल नहीं पता कौन सा वाला एच डब्ल्यू वाला सवाल था, ठीक है। मैं सारी फाइलें खोल के नहीं बैठा हूं यहां पर, एक एक करके सारी फाइलें धीमी धीमे करा रहा हूं। ऐसे तो हर बच्चे कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, इस तरीके से नहीं बता पाऊंगा। जब मैंने बोल दिया है कि एक एक करके सारे बच्चों के सवाल कराऊंगा, टेस्ट करा दिया, अब डीपीपी 3 करा रहा हूं, फिर 2 करा दूंगा, अभी एक एक करके कर लिया करो बेटा। और सबसे मेन बात, मुझे एक डीपीपी में 3-4 सवाल कराने चाहिए थे, आप मुझसे 10-10 सवाल पूछ रहे हो, समय तो लगेगा ही। इसका आंसर जल्दी से बता दो, 7 नंबर सवाल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, जल्दी से बता दो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सारे कर लिए हो, एक ही सवाल नहीं आया हो आयुष तिवारी, ऐसा तो है नहीं कि मैंने जितने सवाल दिए हैं आपने सारे कर लिए हो, बस वही एक सवाल नहीं आया हो। अब मैंने जब बोला है आप उसमें टाइप करके लिख दो, मेरे पास वो सवाल नहीं है, मैं बता दूंगा। देखो उधर लॉजिक क्या चल रहा है, एफ से बना डी, आप बोलेंगे 2 कम हुए, यहां पर पता नहीं, यहां पर भी बेटा 2 कम कर रहा है, तो 2 2 कम कर दें, तो डी में से 2 कम करेंगे तो बी बनेगा, और बी में से 2 कम करेंगे तो जेड बनेगा, और जेड में 2 कम करेंगे एक्स बनेगा। 2 2 कम कर रहा है, पहले वाले में 2 2 कम कर रहा है, तो सबसे पहले बेटा बी आएगा, क्लियर हो गया। दूसरे वाले में देखो एम से जे बना, तो यहां मैं 3 कम कर दिए, तो 3 3 कम कर दो, 10 में से 3 कम करो 7 पर जी बनेगा, 7 में 3 कम कर दो बेटा 4 बनेगा, 4 में 3 कम करो बेटा 1 बनेगा। 3 3 कम कर रहा है, ये तो सिंपल लॉजिक बनते चला जा रहा है। क्यू से एस बना है, 17 तो 19 दो दो जोड़ रहा है, 19 में 2 जोड़ दो बेटा 21 हो जाएगा, 21 पर यू बनेगा, 21 में 2 जोड़ दो 23 बनेगा, और 23 में 2 जोड़ दो 25 बनेगा। तीसरे में बेटा 2 2 जोड़ रहा है। चौथे में बच्चे एक्स से ए बनेगा, तो 24 से 27 बना, 3 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, ए में 3 जोड़ दो बेटा, तो 3 और 1 4 पे डी बनेगा, 4 और 3 7, और 7 और 3 10। तो ये तो सिंपल लॉजिक था। तो आंसर क्या बना बेटा, बी जी यू डी, यही सवाल का राइट ऑप्शन है, यही सवाल का बच्चे राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो ये तो सिंपल लॉजिक है, प्लस
प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट चल रहा था और आसानी से सवाल कर दिया बेटा। ठीक है, डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो बेटा, सवाल नंबर 11 डीपीपी 3 का। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, चेक कर लेते हैं। एफ डैश एच टी के ओ डैश डैश आर वी वी टी एफ वाई डैश डैश जे टी। ये बना है, ये बना है। तो आपको 3 2 5 कॉलम खाली है, 1 2 3 4 5 कॉलम खाली है, इनमें क्या भरा जाएगा ये वाली बात पता करनी है। सवाल नंबर 11 देख लेते हैं। टेस्ट बेटा कंप्लीट हो गया, डीपीपी चल रही है। ये जो सवाल है बच्चों वो डीपीपी 3 का है, डीपीपी 3 का सवाल है, डीपीपी 3 के सॉल्यूशन का। ठीक है, 11 नंबर सवाल। ध्यान से समझो सवाल में क्या चल रहा है। 4 4 का पेयर बना लूं, अगर बच्चों इसमें 4 4 के पेयर बना दूं तो एफ से रिपीटिंग हो रही है। देखो 4 4 4 4, एफ सबसे पहले है तो सबसे पहले देखो एफ भरा जाएगा, तो यहां तो एफ आ जाएगा, एफ बाई एफ आ गया। अब देखो पहले में एफ आ गया, अब दूसरे में देखो यहां पर के है, यहां आर है, यहां वी है, यहां ओ है, अलग अलग आ रहा है। पीछे टी, सबसे पीछे टी आएगा, क्लियर। तो सबसे पहले बेटा एफ आएगा, बाद में टी आएगा। ठीक, बीच के 2 कॉलम खाली हैं, पीछे टी, तो पीछे टी भर दो, पीछे टी पीछे टी पीछे टी, क्लियर। बीच के 2 कॉलमों में दिक्कत हो रही है, केवल बीच के 2 कॉलमों में। सबसे पहले एफ आना है, बाद में टी आना है, बीच के 2 कॉलमों में दिक्कत है, केवल बीच के 2 कॉलमों में। इन दोनों में कुछ प्लस हो रहा है। तो पहले सेकंड को पता करते हैं। के से बनेगा बेटा आर, तो 11 7 जोड़ दो 18, 18 और 7 25, 25 में 7 जोड़ दूं, 25 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 32, 32 पे कितना आएगा, डी आना चाहिए, डी नहीं आएगा, सॉरी गलत हो गया, यहां आएगा 25 और 7 हो जाएगा 32, 32 पे आएगा, 32 पर आएगा, 26 पे जेड आता है, तो 4 और 2 6, एफ आएगा बच्चे, यहां एफ बनेगा बच्चों। ठीक है, क्लियर। और यहां दूसरे पे 7 यहां पर भी जुड़ेगा, 7 यहां जुड़ेगा, तो 11 बनाना है, तो 4 और 7, तो यहां डी बनेगा, 4 और 7 11 हो जाएगा। तो सवाल की शुरुआत पहले में बेटा प्रत्येक में, दूसरे वाले में प्लस का 7 हुआ है। अब तीसरे वाले में पता करते हैं। तीसरे वाले में एच से बना है ओ, तो 8 और 7 15, इसमें भी 7 7 जोड़ रहा है, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 पे सी आएगा, और 3 और 7 10 हो जाएगा। तो बेटा यहां पर भी 7 जोड़ दिया, यहां पर भी 7 जोड़ दिया। तो दूसरे वाले में और तीसरे वाले में 7 7 जोड़ दो, दूसरे तीसरे वाले में 7 7 जोड़ देंगे, 7 7 बच्चे जोड़ देंगे, और बाकी सब में तो प्रॉपर तरीके से रिपीट हो रहा है, बाकी सब में रिपीट हो रहा है। तो सवाल का आंसर बच्चों ये बन जाएगा। ठीक है, बारह नंबर। आयुष तिवारी कहते हैं 21 अक्टूबर, मतलब कल की क्लास में 12 नंबर सवाल है ना, अभी देख रहा हूं बेटा, कल की क्लास का 12 नंबर सवाल, वेट करो रोको अभी देखता हूं, कल की क्लास का 12 नंबर सवाल है ना। ये वाला सवाल था 12वां, एक्स बाई डैश के एक्स डैश जेड के डैश बाई जेड के एक्स बाई जेड डैश डैश। चेक कर लो बेटा आयुष तिवारी, क्या यही सवाल है, जल्दी से बता दो बेटा, क्या यही वाला सवाल है 12वां सवाल, कल के क्लास का पीडीएफ का 12वां सवाल यही था, क्या यही है। लवकुश कुमार जल्दी बता दो बेटा,
आयुष तिवारी, हाँ यही है, ठीक है, पहचान लिया, कोई बात नहीं, चलो। तो इस सवाल को और जान लेते हैं, इस सवाल को बच्चे और जान लेते हैं। एक बच्चे का बहुत देर से ही सवाल पूछा जा रहा है, तो इस सवाल का सॉल्यूशन और जान लेते हैं बच्चों। तो देखो एक्स वाई चल रहा है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड तो होना ही होना है। देखो ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की, और एक्स वाई जेड की, तो पीछे एक्स छूट जाएगा, पीछे एक्स छूट जाएगा, अधूरा छूट दिया। तो क्या भरा हमने, जेड वाई एक्स के एक्स भरेंगे, यही सवाल का राइट ऑप्शन है। इसमें क्या दिक्कत आ गई, ये तो दुनिया का सबसे सिंपल सवाल था, 1 सेकंड में सवाल लग गया है। क्या दिक्कत आ गई, जेड बाई एक्स के एक्स, जेड बाई एक्स, जेड बाई एक्स के एक्स, ए ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही है, तो खत्म सवाल। क्या दिक्कत आ गई इसमें, इतने सिंपल सवाल के पीछे 1 घंटे से आप पड़े हो इस सवाल के पीछे। इस सवाल में ऐसा था क्या, सिंपल रिपीटिंग थी, एक्स वाई जेड के, देखो हमने अपने आप पहचान लिया, एक्स वाई जेड बना लो, पीछे के लिखा है, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, खत्म सवाल। क्लियर। डीपीपी 3 में और सवाल पूछ लो, डीपीपी 3 के और सवाल, जो कल डीपीपी दी थी 3, उसमें से और कोई सवाल हो तो बेटा पूछ लो उसको भी। 15वां सवाल बच्चा कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है 15वां सवाल, तो 15वां क्वेश्चन डीपीपी 3 का और देख लेते हैं। 15वां सवाल कह रहा है एच सी ई, एच सी ई, एम एच जे, एम एच जे डैश, टी ओ क्यू, टी ओ क्यू, वी क्यू एस, वी क्यू एस, और डब्ल्यू आर टी, डब्ल्यू आर टी। ये 15वां सवाल बच्चों। तो इस 15वें सवाल को और देख लेंगे, इस सवाल का आंसर कैसे बनेगा। तो 15वें सवाल को बच्चों आंसर और बताते थे, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे नहीं आते बेटा। 1 घंटा हो गया मुझे सवाल कराते कराते, बड़ी स्पीड से कितने सवाल करा दिए मैंने, तब भी बच्चों के भी सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं बेटा। इसका मतलब है पढ़ ही नहीं रहे हो, हैं। इसका जल्दी से पढ़ कर लेते हैं। एच से एम बनेगा, तो 8 और 5 13, यहां पर भी 5 जोड़ दूं, 5 तो जोड़ने से सवाल नहीं बनेगा। टी से वी, यहां 2 जोड़ दिया बेटा, और यहां बच्चा 1 जोड़ दिया, तो 5 4 कर लो, यहां 3 कर लो, ऐसे कर लो, तो 13 4 17 पे क्यू बनेगा, 17 3 20, बिल्कुल देखो 5 4 3 2 1 ऐसे जोड़ दो, बन जाएगा। दूसरे लॉजिक को देख लो, यहां कितना जोड़ रहा है, 5 और 3 8 हो गया, यहां कितना जोड़ेगा नहीं पता, लेकिन यहां से आइडिया लग जाएगा। ओ से क्यू, यहां पर भी 2 जोड़ दिया, फिर यहां पर भी बेटा 17 और 1 18, तो यहां पर भी बेटा 4 3 कर लो, 4 यहां कर लो, 3 यहां कर लो, 5 4 3 2 1, तो देखो 8 और 4 12 पर एल आएगा, दूसरा एल आएगा, 12 और 3 15 पर ओ आएगा, बिल्कुल सही चल रहा है, तो क्यू एल बनेगा बेटा। उसके बाद बेटा ई से बनेगा हमारा जे, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 और 5 कितने हो जाएंगे गुरु 10, तो 5 और 5 10 बन गए, तो ये तो 10 हो गए। अब यहां पर भी बेटा 4 जोड़ देंगे, 10 और 4 14 पर एन बनेगा, फिर बेटा 3 जोड़ देंगे, 14 3 17, 17 2 19, और 19 और 1 20 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा क्या, क्यू एल एन, क्यू एल एन बनेगा, और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन होगा, यही इस सवाल का बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्यू एल एन बनेगा, क्यू एल एन। क्लियर सभी बच्चों का। सारे बच्चों का क्लियर हो गया। अब तो बच्चों सारे कर लेंगे आराम से। एक साइड से सारे, ये गलत बात होती है, इतने सवाल कराने के बाद भी सारे बच्चे
सारे सवालों को पूछते हैं बेटे, सिंपल सिंपल सवाल थे। आपको क्या लग रहा था कि बेटा एक भी सवाल इसमें ऐसा था जो परेशान करने वाला था? मैंने जितने भी सवाल बच्चों आपको कराए उसमें से एक भी सवाल मुझे नहीं लगता ऐसा था कि जिसमें थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाना पड़ा। आज की क्लास में कम से कम मैंने 10 से 15 सवाल करा दिए, और 15 सवालों में एक भी सवाल ऐसा नहीं है, चेक कर लोगे को कितने करा दिए, 15 भी लाइन पर हैं, देखो 15 भी नंबर पर हैं, ये 15 सवाल करा दिए बेटा मैंने। और इस 15वें सवाल में भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल ऐसा था जो जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी थी। तो ये गलत बात है बेटा, ये गलत बात है। थोड़ी सी मेहनत करो। जितनी भी डीपीपी मैंने दी है आपको, देखो डीपीपी 1, डीपीपी 2 और डीपीपी 3, 3 डीपीपी होंगी आपके पास। उसके बाद एक टेस्ट होगा आपके पास, उसके बाद एक प्रैक्टिस सीट होगी आपके पास, एक बच्चों प्रैक्टिस सीट होगी। इतना कंटेंट देने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये पूरा सभी बच्चों का प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैंने क्या बोला, एग्जाम पास करना है, नौकरी लगानी है, तो जितना कह रहा हूं उतना करो, उतना करो बेटा। मेरे आप मुझसे सवाल पूछ लोगे, एक सवाल दो सवाल पूछ लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला बच्चों। खुद निकालो। अगर कोई सवाल, जरूरी नहीं हर सवाल मैं ही करूंगा तभी करोगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके पीछे पड़ जाओ, आएगा कैसे नहीं वो सवाल। थोड़ा दिमाग लगाने की तो कोशिश करो उस पर, सवाल अपने आप बनेगा। तो सारी तीनों डीपीपी कंप्लीट हो जानी चाहिए। टेस्ट में 20 सवाल होंगे, 20 सवाल टेस्ट के हमारे ये कंप्लीट हो गए होंगे। प्रैक्टिस सीट भी कंप्लीट कर लेना, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए बच्चों। कल से नया टॉपिक शुरू होगा, ये आपका HW है, और ये सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए सब बच्चों का। मैं आपके लिए इतने शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बेटा, और हर सवाल बेटा आप नहीं लगाओगे तो बेटा फिर इतने मेहनत क्यों की जा रही है फिर, है ना। अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कल से नया टॉपिक होगा। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, और कल जो टॉपिक चलेगा वो कल टॉपिक देख लेंगे कौन सा करेंगे, ठीक है। क्या शुरू करूं बेटा, सारे बच्चे अपने अपनी राय दे सकते हो। जो सबसे ज्यादा जिनका जिस टॉपिक का नाम आएगा मैं उसी टॉपिक को शुरू कर लूंगा, ठीक है। आकृति छोड़कर बेटा, आकृति बाद में पढ़ेंगे, आकृति छोड़ के बेटा जल्दी से बता दो। कल क्या शुरू किया जाए, पजल बेटा बाद में चलेगा, क्योंकि पजल के लिए भी बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके पजल हमारा क्लियर होगा, ठीक है। चलो मैं अपने हिसाब से बढ़ा दूंगा, मैंने सबका देख लिया बेटा, सबका मैंने देख लिया। एक ही बच्चा बार बार मैसेज कर रहे हो, ठीक है। तो कल नया टॉपिक शुरू होगा, मैं बता दूंगा। कल हम कोई सा भी नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं, जो टॉपिक हो गए होंगे मैं देख लूंगा, जो नहीं होंगे उनमें से किसी भी एक टॉपिक को उठा लेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास बच्चों कल होगी, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। ये लवकुश कुमार बेटा इतना मत कमेंट किया करो बेटा, ये गलत बात है लवकुश कुमार। अगर आप इतने कमेंट करोगे तो मैं आपका किसी भी कमेंट को रीड नहीं करूंगा। एक ही कमेंट को बार बार कट पेस्ट कॉपी नहीं करोगे, ठीक है। ये गलत बात है लवकुश कुमार, मैं आपका बार बार नाम ले रहा हूं, और आज आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, तो ये गलत बात है, ये गलत मैनर्स होते हैं, ऐसे नहीं करते, ठीक है। और कल एक नया टॉपिक शुरू होगा, तो कल कोई भी बच्चा गैप नहीं करेगा, पहला दिन होगा टॉपिक का, फर्स्ट डे से सभी बच्चे टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। कल हमारा बिल्कुल नया टॉपिक होगा, बेसिक से चलाएंगे, और मैं चाहूंगा कि कल कोई भी बच्चा एब्सेंट न हो, क्योंकि जब टॉपिक बिल्कुल बेसिक से चलता है तो वहां पर सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए, उस टॉपिक को समझना चाहिए बच्चों, ठीक है। बेसिक सभी बच्चों को समझना चाहिए टॉपिक का। तो कल सारे बच्चे लाइव आके पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, कोई गैप नहीं, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। कल प्रॉपर तरीके से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच।